जब जीवन समझ से बाहर हो जाए और दिल में सवालों का तूफान उठे, तब कहीं न कहीं शिव हमें जवाब दे रहे होते हैं। आप सुन रहे हैं शिव भक्ति 1989, जहां हर कहानी में छुपा है शिव तत्व। बहुत लोग शिव को सिर्फ एक देवता मानते हैं, कैलाश में रहने वाले, जटाधारी, त्रिशूल धारण करने वाले भगवान। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक तत्व है, एक ऐसी अवस्था जहां मन शांत हो जाता है, अहंकार मिट जाता है और जीवन का असली अर्थ दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि शिव को आदि और अनंत कहा गया है, क्योंकि शिव किसी एक रूप में सीमित नहीं है। वो पर्वत की शांति में भी हैं, गंगा की धारा में भी हैं और आपके भीतर उठने वाली उस छोटी सी करुणा में भी हैं, जो बिना कारण किसी की मदद करना चाहती है। जब हम शिव तत्व की बात करते हैं तो उसका मतलब किसी मूर्ति या मंदिर तक सीमित नहीं होता। शिव तत्व का पहला अर्थ है शांति। आज का मनुष्य हर समय भाग रहा है, काम, चिंता, तुलना, अपेक्षाएं। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं सच्ची शक्ति शोर में नहीं, शांति में होती है। इसीलिए शिव को गहरी समाधि में बैठे हुए दिखाया जाता है। ये संकेत है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। शिव तत्व का दूसरा अर्थ है अहंकार का अंत। ध्यान दीजिए, शिव को कभी सोने के सिंहासन पर नहीं दिखाया गया। वो भस्म लगाते हैं, साधारण वस्त्र धारण करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है वो स्थायी नहीं है। जब मनुष्य ये समझ लेता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे शांत हो जाता है और वहीं से शुरू होती है शिव तत्व की यात्रा। शिव तत्व का तीसरा अर्थ है स्वीकार करना। जीवन में हर चीज हमारे अनुसार नहीं होती। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी लोग साथ देते हैं, कभी अचानक दूर हो जाते हैं। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन को उसके हर रूप में स्वीकार करना ही आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा संकेत है। इसीलिए शिव को विनाश और सृजन दोनों का देवता कहा गया है, क्योंकि कभी कभी कुछ पुराना टूटता है, तभी कुछ नया जन्म लेता है। अगर ये कथा आपके मन को छू रही है तो शिव का नाम मन ही मन जरूर लीजिए। शिव तत्व को समझने का सबसे सुंदर तरीका है अपने भीतर झांकना। जब आप शांत बैठते हैं और कुछ क्षणों के लिए अपने मन के शोर को देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे एक गहरी शांति उभरती है। वही शांति शिव का स्पर्श है। शायद इसी कारण ऋषियों ने कहा था, शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर जागने वाली चेतना है। जब मनुष्य क्रोध की जगह धैर्य चुनता है, अहंकार की जगह विनम्रता चुनता है और स्वार्थ की जगह करुणा चुनता है, तभी वास्तव में शिव तत्व उसके जीवन में प्रकट होता है। शिव को पाने के लिए किसी कठिन यात्रा की आवश्यकता नहीं। जरूरत है सिर्फ एक शांत मन की और एक सच्चे हृदय की, क्योंकि जहां मन शांत होता है वहीं शिव का निवास होता है। और शायद इसीलिए हजारों वर्षों से लाखों लोग एक ही नाम पुकारते आए हैं, महादेव। अगर आज के ये शब्द आपके मन को जरा सा भी हल्का कर पाए हों तो समझ लीजिए शिव ने आज आपको थाम लिया है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर उलझन, हर प्रश्न शिव की दृष्टि में है। अब एक गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और अपने डर को शिव को समर्पित कर दीजिए। अगर आज आपको थोड़ी भी शक्ति मिली हो तो जुड़े रहिए इस शिव परिवार से। यहां हम चमत्कार नहीं, विश्वास जगाते हैं, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं शिव है। हम फिर मिलेंगे एक नए शिव संदेश के साथ। हमसे इस शिव यात्रा में जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।